बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशनल स्टैटिक्स हमारा सब्जेक्ट है और इसमें हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स को पढ़ रहे हैं। और इन्फ्रेंशियल स्टैटिक्स में आज हम स्टडी करेंगे यूनिट 9 को। और उसके अंदर जो हमारा टेस्ट है या एनालिसिस है वो काई स्क्वायर है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है जी हमारे इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद? Define chi-square distribution and its uses. What is chi-square? Goodness of fit test. Write down the procedure for goodness of fit test. When to use chi-square goodness of fit test. Write down basic framework of goodness of fit test. What is chi-square independence test? Write the process of chi-square in SPSS. Introduction क्या है जी? A chi-square statistic is a test that measures how expectation compare to actual observed data or model result. The data used in calculating a chi-square statistic must be random, raw, mutually exclusive, drawn from independent variable and drawn from a large enough sample. Chi-square statistic is commonly used for testing relationship between categorical variable. तो काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स कहाँ पे यूज करते हैं कॉमनली? रिलेशनशिप को टेस्ट करने के लिए किसके दरमियान? कैटेगोरिकल वेरिएबल के दरमियान। अब कैटेगोरिकल वेरिएबल्स क्या होते हैं कि आपके पास जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी कैटेगरी में। कैटेगोरिकल वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होते हैं जिनको हम किसी भी तरह की कैटेगरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ग्रुप डाटा एक मिसाल है कैटेगोरिकल वेरिएबल की। इट इज इंटेंडेड टू टेस्ट हाउ लाइकली इट इज दैट एन ऑब्जर्व्ड डिफरेंस इज ड्यू टू चांस। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ते हैं अब हम। इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड स्टैटिस्टिक, प्रोबेबिलिटी का मतलब है जिसमें चांस होता है हर एक के वैल्यू के आने का। इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड स्टैटिस्टिक द काई स्क्वायर distribution with k degree of freedom is the distribution of sum of the square of k independent standard normal random variable. Uses of chi-square distribution क्या है? The chi-square distribution is used in the common chi-square tests for goodness of fit of an observed distribution to a theoretical one. The independence of two criteria of classification of qualitative data and in confidence interval estimation for a population standard deviation of a normal distribution from a sample standard deviation. तो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आपने डिटेल पढ़ा हुआ है। मैनी अदर स्टैटिस्टिकल टेस्ट आल्सो यूज दिस डिस्ट्रीब्यूशन। और भी स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि फ्रेडमैन्स एनालिसिस ऑफ वेरिएंस बाय रैंक। द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन हैज मैनी यूजेस व्हिच इंक्लूड कॉन्फिडेंस इंटरवल estimation for a population standard deviation of a normal distribution from a sample standard deviation. Second point क्या है? Independence of two criteria of classification of qualitative variable. क्वालिटेटिव वेरिएबल को कंटीजेंसी टेबल के जरिए शो करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन कैटेगोरिकल वेरिएबल। कैटेगोरिकल वेरिएबल क्या होते हैं वो मैं पिछले स्लाइड में बता चुका हूं कि उनके दरमियान रिलेशनशिप मालूम करने के लिए सैंपल वेरिएंस स्टडी व्हेन द अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल।
जब डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हो रही हो तो तब सैंपल वेरिएंस स्टडी के लिए हम काई स्क्वायर यूज करते हैं। टेस्ट ऑफ डेविएशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी के दरमियान डिफरेंस के लिए है टेस्ट ऑफ वेरिएशन की, उसके लिए आप काई स्क्वायर यूज करते हैं। और ब्रैकेट में लिखा हुआ है वन वे टेबल। द काई स्क्वायर टेस्ट है, इसको आप गुडनेस और फिट टेस्ट का नाम भी दिया है, उसके लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। स्टैटिस्टिक्स में आपके पास दो तरह के एनालिसिस होते हैं, वो आप स्लाइड दोबारा एक तरह से रिवाइज की है कि एक डिस्क्रिप्टिव होता है, दूसरा इन्फ्रेंशियल होता है। इस स्लाइड में हम इन्फ्रेंशियल को पढ़ रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, कलेक्शन डाटा की, ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग और प्रेजेंटिंग द डाटा। इन्फ्रेंशियल में हम यहाँ पे जैसे क्या कर रहे हैं, पीछे आपने अनोवा लगाया, उससे पीछे रिग्रेशन लगाया और कोरिलेशन लगाया, और आज हम क्या पढ़ रहे हैं, काई स्क्वायर टेस्ट। डाटा टाइप क्या है जी, डाटा आपके पास दो तरह का होता है, क्वांटिटेटिव टाइप होती है डाटा की और दूसरी क्वालिटेटिव टाइप होती है। क्वांटिटेटिव में फिर डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डाटा की टाइप है, और क्वालिटेटिव में नॉर्मल और ऑर्डिनल। उसमें कंटिन्यूस में फिर आगे दो टाइप्स है, इंटरवल डाटा और रेशियो डाटा। काई स्क्वायर टेस्ट क्या है, ये बेसिकली नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, simplest and most widely used non-parametric test in a statistical work। स्टेप्स क्या है जी काई स्क्वायर टेस्ट में, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं नल को और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को, उसके बाद स्टेट अल्फा बताते हैं, उसके बाद कैलकुलेट डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं, उसके बाद डिसीजन रूल स्टेट करते हैं, उसके बाद कैलकुलेट टेस्ट स्टैटिस्टिक करते हैं, ये जो टेस्ट स्टैटिक्स लगा रहे हैं उसको कैलकुलेट करते हैं, और उसके बाद जो है आपके पास स्टेट एंड इंटरप्रिटेशन या इंटरप्रेट रिजल्ट्स। टाइप्स ऑफ काई स्क्वायर स्टैटिक्स, देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट, बोथ इन्वॉल्व कैटेगोरिकल डाटा। दीज आर, वो क्या है, अ काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट एंड काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस। तो काई स्क्वायर दो तरह का है, एक काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट है और दूसरा काई स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस है। टू पोटेंशियल डिसएडवांटेजेस ऑफ काई स्क्वायर है, दो पोटेंशियल डिसएडवांटेजेस क्या है काई स्क्वायर के। पहला है, अ काई स्क्वायर टेस्ट कैन ओनली बी यूज्ड टू पुट डाटा इनटू क्लासेस, कि काई स्क्वायर टेस्ट सिर्फ आप इस्तेमाल कर सकते हैं डाटा को पुट करने के लिए, किसमें, क्लासेस में। इफ देयर इज अ डाटा दैट हैव नॉट बीन पुट इनटू क्लासेस देन इट इज नेसेसरी टू मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ हिस्टोग्राम बिफोर परफॉर्मिंग द टेस्ट। अगर आप डाटा को क्लासेस में पुट नहीं करते, कहता फिर ये जरूरी है कि आप क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे हिस्टोग्राम का अपने टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले। It requires sufficient sample size in order to chi-square approximation to valid है, और ये फिर आपके पास क्या है जी, sufficient sample size की फिर आपको जरूरत होती है, इसके लिए फिर आपको sufficient sample size की जरूरत होती है chi-square approximation को वैलिड करने के लिए। बेसिक फ्रेम ऑफ गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट में सबसे पहला पॉइंट है वो है जी स्टेट द नल हाइपोथेसिस। पहले हम नल हाइपोथेसिस को बताते हैं, और नल हाइपोथेसिस को आपको पता है एच नॉट से शो करते हैं। इट माइट टेक द फॉर्म है, पहले इसको हम फॉर्म बनाते हैं, द डाटा आर नॉट कंसिस्टेंट विद द स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन। जो डाटा है स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से कंसिस्टेंट नहीं है। दिस स्टेट ऑफ, उसके बाद स्टेट ऑफ अल्टरनेट हाइपोथेसिस एच ए से शो करते हैं। दिस इज एन अपोजिट स्टेटमेंट टू द नल हाइपोथेसिस। आपको पता ही है कि अगर नल हाइपोथेसिस नहीं होता तो फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है, और ये नल हाइपोथेसिस के अपोजिट होता है। द डाटा आर कंसिस्टेंट, लेकिन इसमें जो डाटा है वो कंसिस्टेंट होता है विद स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन। नल में
इनकंसिस्टेंट होता है, यानी कंसिस्टेंट नहीं होता स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, लेकिन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में डाटा कंसिस्टेंट होता है विद स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन। कैलकुलेट द टेस्ट स्टैटिस्टिक, कैसे कैलकुलेट करते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक को? द टेस्ट स्टैटिस्टिक इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फार्मूला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 0 या O पढ़ लें माइनस E है आपके पास पैरेंथेसिस के बाहर जो है फिर 2/E where O and E represent the observed and expected frequency। तो आपके पास x स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा इनटू O माइनस E है, आपके पास पैरेंथेसिस क्लोज फिर 2/E, तो O क्या है? ऑब्जर्व्ड, और E क्या है? एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज रिस्पेक्टिवली। Find the p-value. The range of our p-value can be found by comparing test statistics to table value। तो कैसे आप मालूम करते हैं p या पाई वैल्यू को? कंपेयर करते हुए टेस्ट स्टैटिक्स को टेबल वैल्यू के साथ। Reach a conclusion, we need a pi value less than the significance value। अगर पाई वैल्यू की हमें पाई वैल्यू की जरूरत होती है सिग्निफिकेंस लेवल से कम, जनरली लेस देन 5%, p लेस देन 0.05 टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए p की वैल्यू आपके पास 5% से कम होनी चाहिए, और उसको कैसे लिखते हैं? p लेस देन 0.205। इट इज सूटेबल टू राइट अ सेंटेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन। और ये ज्यादा बेहतर है कि आप जो सेंटेंस लिखें उसको क्वेश्चन की फॉर्म में लिखें। मिसाल के तौर पर द डाटा अपेयर्स टू फॉलो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, के डाटा जो शो हो रहा है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है। काय स्क्वायर इंडिपेंडेंस टेस्ट आ गया। गुड फिटनेस टेस्ट के बाद अब दूसरा हमने पढ़ा था इंडिपेंडेंस टेस्ट। अ काय स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस is the second important form of chi-square test. It is used to explore the relationship between two categorical variable। दो categorical variable के दरमियान relationship को explore करने के लिए chi-square independence test को इस्तेमाल किया जाता है। Each of these variables can have two or more categories। फिर इन दो वेरिएबल्स की मजीद आगे जो है आपके पास दो या दो से ज्यादा कैटेगरीज हो सकती हैं। It determines if there is a significant relationship between two nominal variables। तो कैटेगोरिकल आपके नॉमिनल वेरिएबल्स क्या? कैटेगोरिकल वेरिएबल क्या? क्यों हमने कैटेगराइज किया ना, उसके एक नॉमिनल वेरिएबल का नाम दे दिया। तो आपके पास ये सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप होता है किसके दरमियान? नॉमिनल वेरिएबल्स के दरमियान। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वन नॉमिनल वेरिएबल इज कंपेयर्ड विद डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सेकंड नॉमिनल वेरिएबल। एक नॉमिनल वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी को कंपेयर किया जाता है डिफरेंट वैल्यू ऑफ सेकंड नॉमिनल वेरिएबल की। तो आपके पास सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं। व्हाट इज chi-square डिस्ट्रीब्यूशन? What are the uses of chi-square distribution? What is the chi-square X statistic? What do you know about chi-square goodness of fitness? Write down the procedure for goodness of fit test. When will you use chi-square goodness of fitness? Write down the basic framework of goodness of fit test. What is the chi-square independence test? तो हमने शुरू में ऑब्जेक्टिव बनाए, फिर उन सारे ऑब्जेक्टिव को पढ़ा। तो ये ज़हन में रखिएगा कि जितना भी नॉलेज आपसे शेयर किया जा रहा है ये बीएड के लेवल का किया जा रहा है। हम स्टैटिक्स की जो डेप्थ के हिसाब से ये नॉलेज जो है वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहे। तो आप में जो स्टैटिक्स के लोग हैं वो आप लोगों को मजीद बेहतर गाइड भी कर सकते हैं। तो हमें जितनी रिक्वायरमेंट होती है कि बेसिक चीज़ों के नॉलेज के हवाले से उतना की नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर किया जाता है। तो ये जो आपकी स्लाइड है इसके जरिए अब आप असेसमेंट कर सकते हैं अपनी कि जो स्लाइड्स आपने पढ़ी हैं उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप हुई है। टॉपिक ऑफ chi-square, we want to find out whether the two categorical variable, in this case eating and religion, are associated with each other. That is, are they dependent or independent? The chi-square test is appropriate for this task.
तो आप बेसिक आप एक टॉपिक बना लिया काई स्क्वायर के लिए ना, उसके लिए उसने दो वेरिएबल ले लिए, एक ईटिंग ले लिया और दूसरा रिलीजन ले लिया। आपको पता जिस तरह का रिलीजन होता है उसी तरह के वो लोग अपने मजहबी थॉट्स को सामने रखते हुए खुराक खाते हैं। अब वो क्या करें, इसको आपस में एसोसिएट करना है दूसरे के साथ है। दे आर डिपेंडेंट भी हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं। द काई स्क्वायर टेस्ट इज अप्रोप्रिएट फॉर, और काई स्क्वायर टेस्ट इस के लिए है बेहतरीन टास्क है। नल हाइपोथेसिस, प्रॉब्लम या टॉपिक एक ही बात है कि आपका जो प्रॉब्लम जो हम मालूम करने जा रहे हैं, जो आपने टॉपिक बनाया हुआ है। द स्टडी टू एक्सप्लोर द एसोसिएशन बिटवीन फूड सिलेक्शन एंड रिलीजन, वो आपका टॉपिक बन गया। दो वेरिएबल थे, एक आपका क्या था ईटिंग और दूसरा रिलीजन, तो उन दोनों के बेस के ऊपर एक टॉपिक बन गया। अ स्टडी टू एक्सप्लोर द एसोसिएशन बिटवीन फूड सिलेक्शन एंड रिलीजन। नल हाइपोथेसिस क्या है, अब इसके बाद पहले प्रॉब्लम आता है ना, तो प्रॉब्लम का आप क्या करते हैं हाइपोथेसिस बनाते हैं। तो हम पहले नल हाइपोथेसिस बनाते हैं कि देयर इज नो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंस एसोसिएशन बिटवीन फूड सिलेक्शन एंड रिलीजन, कि एक हाइपोथेसिस हमारा ये बना कि किसी भी तरह का कोई सिग्निफिकेंस स्टैटिकली सिग्निफिकेंस एसोसिएशन नहीं है फूड सिलेक्शन और रिलीजन के दरमियान। इंटरप्रिटेशन रिजल्ट इन एसपीएसएस, फिर उसके हम एसपीएसएस का टेस्ट रिजल्ट की हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। फिर जो भी आपने फिर डाटा लिया सारा कुछ किया, रिजल्ट्स है। द काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक अपीयर्स इन द वैल्यू कॉमन ऑफ काई स्क्वायर। द काई स्क्वायर स्टैटिक्स अपीयर किस फॉर्म में होता है, कॉमन वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर में इसे शो करते हैं। टेस्ट टेबल इमीडिएटली टू द राइट ऑफ पेयरसन काई स्क्वायर। In this example, the value of chi-square statics, मिसाल के तौर पर लेते हैं ना, मिसाल इस एग्जांपल में chi-square statistic की वैल्यू आती है 6.718। P value appears in the same row in the asymptotic significance यानी टू साइडेड कॉलम, वो क्या आ रही है 0.010। The result is significance if this value is equal to or less than that design alpha level, और वो नॉर्मली क्या है 0.05, कि अगर अल्फा लेवल के बराबर आए या कम आए तो ये रिजल्ट आपके पास जो आ रहा है वो सिग्निफिकेंस आ रहा है।